नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने स्टडी चैनल यूपीएससी लवर पर। दोस्तों आज हम जैन धर्म को स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों जैन धर्म की संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव था। क्या था? ऋषभदेव था। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक एवं उनके तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव था। तो ऐसा साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ दोस्तों। फिर आता है जैन धर्म की जो मुख्य संस्थापक है एवं 23वें तीर्थंकर, उनका नाम पार्श्वनाथ था। क्या था? पार्श्वनाथ। दोस्तों उनके पिताजी का नाम अश्वसेन था। क्या था? अश्वसेन। और दोस्तों ये अश्वसेन काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। कौन थे? काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था। क्या कर लिया था? संन्यास जीवन को इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में स्वीकार कर लिया था। इनके द्वारा कुछ 4 शिक्षा दी गई थी। हिंसा नहीं करना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए एवं संपत्ति न रखना चाहिए। एवं 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी जी ने जोड़ी थी। जो दोस्तों आगे चलते हैं। अब आते हैं दोस्तों हमारे 24वें तीर्थंकर, जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भी हुए थे, महावीर स्वामी। दोस्तों जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। आज हम अब महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। पढ़ते हैं दोस्तों। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 540 बीसी में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। दोस्तों ये डेट आपको याद रखनी है। इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। 540 में इनका जन्म हुआ था और जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। और ये सिद्धार्थ, इनके पिताजी जो थे ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। कौन थे? ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। इनकी माता का नाम त्रिशिला था। क्या था? त्रिशिला। और इनकी माता ज्ञात्रक कुल की देखो दोस्तों, ज्ञात्रक कुल की गलती थोड़ा। इनकी माता का नाम त्रिशिला था और इनकी माता लिच्छवी राजा की चेटक की बहन थी। कौन थी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। दूसरे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों उनके जीवन के बारे में। दोस्तों इनकी जो पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी था। जब महावीर स्वामी जी की सब शादी करा दी गई थी, जब उनकी पत्नी का नाम यशोदा था एवं उनकी पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी था। क्या था? अनोजा प्रियदर्शनी। दोस्तों प्रियदर्शनी हमारे पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का भी नाम था। अब आते हैं महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। इन्होंने भी 30 वर्ष की अवस्था में, किसने? 30 वर्ष की अवस्था में जब उनकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? 30 वर्ष की अवस्था में नंदीवर्धन अपने जो इनका बड़े भाई थे, उनसे आज्ञा लेकर उन्होंने सन्यासी जीवन को स्वीकार कर लिया। दोस्तों महावीर स्वामी जी ने बहुत कठिन तपस्या की थी। मतलब लगातार 12 वर्षों तक इन्होंने कठिन तपस्या की थी। उनको ज्ञान का कहाँ प्राप्त हुआ था? दोस्तों इनको ज्ञान जरम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी, कौन सी नदी? जरम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उस पेड़ का नाम क्या था? पेड़ कौन सा था? वो साल वृक्ष था। दोस्तों 12 वर्ष कठिन तपस्या के बाद जरम्बिक के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, किसके नीचे? साल वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की थी, जिससे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर जी को 3 नामों से पुकारने लगे। पहला जिन। क्या? जिन। जिनको बोलते हैं विजेता। दूसरा हरत मतलब होता है पूज्य। तीसरा होता है निर्ग्रंथ, जिसको कोई बांध नहीं सके, मतलब बंधन। ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर स्वामी जी को जिन, हरत एवं निर्ग्रंथ के नाम से पुकारने लगे। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अभी। दोस्तों महावीर स्वामी ने अपना जो उपदेश दिया था वो प्राकृत में दिया था। किसमें? प्राकृत में, मतलब अर्ध मागधी भाषा में दिया था दोस्तों। और बौद्ध लोगों ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिया था। किसमें दिया था? पाली भाषा में। और जैन धर्म के लोगों ने किसमें दिया था अपना उपदेश? ये दिया था अपना प्राकृत भाषा में दिया था। दोस्तों याद रखना इस बात को। बौद्ध धर्म में पाली भाषा थी और जैन धर्म में प्राकृत भाषा थी। अब आते हैं दोस्तों, जो महावीर स्वामी जी ने जो ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उनकी ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम अपना उपदेश अपने दामाद, जो उनकी पुत्री थी अनोजा प्रियदर्शनी। कौन? अनोजा प्रियदर्शनी के पति एवं उनके दामाद
जामिल को सुनाया। किसको सुनाया? जामिल को, जिससे वो उनके प्रथम अनुयायी बन गए। क्या बन गए? प्रथम अनुयायी बन गए। फिर आते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। और जो जैन भिक्षुणी थी प्रथम, कौन? जैन संत थी, जो प्रथम जैन संत थी वो कौन थी? उनका नाम दोस्तों चंपा था। कौन था? चंपा। और ये चंपा कौन थी? ये राजा दधिवाहन की पुत्री थी। कौन थी? राजा दधिवाहन की पुत्री थी चंपा, जो जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी बनी थी। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों हम लूसेंट को में जो सब कुछ लिखा है वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब आजकल क्या एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है। वो इम्पोर्टेंट चीज़ के अलावा बाकी चीज़ भी पूछ देती हैं, इसलिए हम इस लूसेंट का कम से कम इस बुक का तो पूरा अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब आता है दोस्तों, महावीर स्वामी जी ने अपने जो शिष्य थे उनको 11 किसमें? 11 गंधर्वों में, किसमें? 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। जो जब महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी तो एक उनका वो गंधर्व था। क्या था? गंधर्व आर्य सुधर्मा। क्या? आर्य सुधर्मा। वो जीवित बचा था, वो जीवित रह गया था महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, और उसको ही, इसको आर्य सुधर्मा को ही जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कहते हैं। जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक किसे कहते हैं? आर्य सुधर्मा को बोलते हैं। तो दोस्तों फिर क्या होता है? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म थोड़ा आगे चलता है। फिर मगध में अकाल पड़ जाता है। कब पड़ जाता है अकाल? 300 BC में। कब? 300 BC में जैन धर्म में अकाल पड़ जाता है। दोस्तों ये अकाल 12 वर्षों का पड़ता है। कितने वर्षों का पड़ता है? 12 वर्षों का। तो इस समय जैन धर्म के प्रमुख संत होते हैं भद्रभाव। कौन होते हैं? भद्रभाव। तो ये अपने, जैसे मगध में अकाल पड़ता है 12 वर्षों का, जैसे अकाल पड़ता है मगध में, तो भद्रभाव अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? कर्नाटक। भद्रभाव तो कर्नाटक चले गए। तो इनके अलावा एक और बोलते हैं यहाँ पर संत, जैन संत बोलते स्थूलभद्र। कौन? स्थूलभद्र। दोस्तों भद्रभाव कर्नाटक चले जाती हैं अकाल के बाद। उनके बाद नाम आता है, प्रमुख संत बचते हैं स्थूलभद्र। कौन बचते हैं? स्थूलभद्र बचते हैं। तो स्थूलभद्र दोस्तों मगध में ही रुकने का निर्णय लेते हैं, अपने शिष्यों के साथ मगध में रुकते हैं। जब मगध का अकाल बाप सही होता है, मतलब वहाँ पर बरसात होती है, हम स्थितियाँ नॉर्मल होती हैं, तो भद्रभाव कर्नाटक से मगध में आते हैं। कहाँ आते हैं? मगध में, अकाल समाप्त होने के बाद। और स्थूलभद्र पहले से ही वहीं पर हैं। दोस्तों इसी समय प्रथम जैन संगति का आयोजन होता है, इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र करते हैं। तो जब जैसे ही भद्रभाव मगध में आते हैं तो इनका स्थूलभद्र के शिष्यों एवं स्थूलभद्र से इनका विवाद होता है, जिससे जैन धर्म का 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला दिगंबर, दूसरा पीताम्बर। इसमें जैसे ही इनमें विवाद होता है तो जैन संप्रदाय 2 भागों में बढ़ जाता है। नंबर 1 दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। दोस्तों जो दिगंबर अनुयायी होती हैं उनका वो कपड़े नहीं पहनते हैं। उनका मानना होता है जो चारों दिशाएं हैं ना वही उनके वस्त्र हैं। मतलब दिगंबर मतलब दिग प्लस अंबर, तो ना दिशा ही उनके वस्त्र हैं, मतलब वो वस्त्र नहीं पहनेंगे, मतलब नग्न रहने वाले। दूसरे आते हैं जो स्थूलभद्र होते हैं, वो बोलते हैं अपने श्वेतांबर, मतलब वो सफ़ेद कपड़े धारण करेंगे। और दिगंबर कौन होते हैं? दिगंबर दोस्तों जो भद्रभाव होता है कर्नाटक, उनके शिष्य दिगंबर बनते हैं, और जो मगध में रहते हैं स्थूलभद्र, उनके शिष्य श्वेतांबर बनते हैं, जो ना सफ़ेद कपड़े धारण करने वाले बनते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों जैन धर्म के 3 रत्न हैं। क्या 3 रत्न हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना, सम्यक आचरण। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों इन 3 रत्न को प्राप्त करने के लिए 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य होता है जैन धर्म में, जैसे अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह। और फिर आता है ब्रह्मचर्य। दोस्तों इसमें ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। दोस्तों जैन धर्म आता है, दोस्तों जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। वो जैन धर्म के लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। यही बौद्ध धर्म में समानता है। बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता है, परंतु जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, मतलब आत्मा को मानते हैं। वो बोलते हैं कि जो कर्म है, जो कर्म भी ट्रांसफ़र होता है एक जीवन से दूसरे जीवन में, इसलिए वो आत्मा को मानते हैं परंतु ईश्वर को नहीं मानते। दोस्तों जब वो आत्मा को मानते हैं तो वो पुनर्जन्म को ही मानेंगे, मतलब आत्मा की ट्रांसफ़र होती है एक शरीर से दूसरे शरीर में, इसलिए वो पुनर्जन्म को ही मानेंगे। एवं वो कर्मवाद को मानते हैं, इसलिए वो अपने अंतिम चरण में अपने संपूर्ण कर्म को शून्य कर देना चाहते हैं, जिससे वो पुनर्जन्म की प्राप्ति ना कर सकें। मतलब उनका मानना होता है
जो व्यक्ति कर्म करता है उनका उसको कर्म आगे पुनर्जन्म में आगे देखने को मिलती हैं, इसलिए अपने जीवन की अंतिम चरणों में वो कर्मों को त्याग देती हैं, वो सांस लेना छोड़ देती हैं, वो सांस लेने को भी कर्म मानते हैं। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं आगे। मेरी बात को आप सुन रहे हो दोस्तों जैन धर्म में एक ज्ञान होता है सप्तभंगी ज्ञान। क्या? सप्तभंगी ज्ञान। इसका नाम स्यादवाद है एवं अनेकांतवाद। क्या? सप्तभंगी ज्ञान का नाम क्या है? स्यादवाद एवं अनेकांतवाद। दोस्तों इन लोगों का मानना होता है कि जो झूठ है वो भी सत्य है, मतलब हर व्यक्ति के नज़रियों में अलग अलग सत्य है। हर समस्या के अनेक कारण हो सकते हैं, कोई कारण उसके लिए जरूरी नहीं है एक कारण सत्य हो, हर समस्या के लिए हर कारण सत्य हो सकते हैं, उनका ये मान्यता। तो आगे चलते दोस्तों, जैन धर्म के लोगों ने अब दोस्तों अपना जो आध्यात्मिक विचार थे, उनके आध्यात्मिक विचार थे, वो उन्होंने सांख्य दर्शन से ग्रहण किए थे। किससे ग्रहण किए थे? सांख्य दर्शन से। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है पेपर में कि जैन धर्म को मानने वाले राजाओं के नाम पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। उनमें आप महत्वपूर्ण राजा के नाम याद कर लीजिए, जैसे उदयन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, कलिंग नरेश खारवेल था, और अपने MP के लिए चंदेल याद कर लो। क्या कर लो? चंदेल। उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल एवं चंदेल याद कर लो। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अभी हम जैन धर्म में जितने उपदेशक हुए हैं, जितने तीर्थंकर हुए हैं, उनके नाम, महत्वपूर्ण तीर्थंकर के नाम एवं उनके प्रतीक चिन्ह जो थे वो अभी पढ़ेंगे। चलो दोस्तों पढ़ते हैं। दोस्तों जैन धर्म संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। तो ये प्रथम तीर्थंकर थे, इनका चिन्ह सांड था। क्या था? सांड। फिर आते हैं दोस्तों द्वितीय के बारे में। द्वितीय का नाम क्या था? अजितनाथ। क्या था? अजितनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। क्या था? हाथी। पहले का सांड, दूसरे का हाथी। फिर आते हैं तीसरे में, फिर आता है संभवनाथ। क्या? संभवनाथ। इसका इनका क्या था? घोड़ा। क्या था? घोड़ा। दोस्तों 3 लाख जानवरों के नाम है। नंबर 1 सांड, दूसरा हाथी, फिर घोड़ा। सांड, हाथी एवं घोड़ा। तो दोस्तों अपने ऋषभदेव, उनका प्रतीक चिन्ह सांड था, अजितनाथ हाथी था, और संभवनाथ घोड़ा था। फिर आते हैं दोस्तों 7वें अपने तीर्थंकर के पास, उनका नाम था समपार्श्वनाथ। क्या था? समपार्श्वनाथ नाम था उनका। तो इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। क्या था? प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। फिर दोस्तों 16वें नंबर पे आते हैं, उनका नाम क्या था? शांतिनाथ था। क्या था? शांतिनाथ। उनका प्रतीक चिन्ह हिरन था। दोस्तों रिवाज करते हैं। प्रथम का सांड था, द्वितीय का हाथी था, तृतीय का घोड़ा था, सप्तम का स्वास्तिक था एवं 16वें का हिरन था। अब आता है दोस्तों 21वें का आता है, उनका नाम था नामीनाथ। क्या? नामीनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। क्या? नीलकमल। सॉरी दोस्तों, इसका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। क्या था? नीलकमल। फिर दोस्तों आता है 22वें। क्या आता है? 22वें। इनका नाम क्या था? अरिष्टनेमी। क्या था? अरिष्टनेमी। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख। क्या था? शंख था प्रतीक चिन्ह इनका। फिर आता है पार्श्वनाथ। क्या आता है? पार्श्वनाथ। ये 23वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। एवं आते हैं अपने महावीर स्वामी, इनका तो सबको याद रहता है सिंह था इनका। 24वें थे। और पहले का सांड, दूसरे का हाथी, तीसरे का घोड़ा, 7वें का स्वास्तिक, 16वें का हिरन, 21वें का नीलकमल, 22वें का शंख, 23वें का सर्प, 24वें का सिंह। प्रथम ऋषभदेव थे, द्वितीय अजितनाथ थे, तृतीय संभवनाथ थे, सप्तम समपार्श्वनाथ थे, 16वें शांतिनाथ थे, 21वें नामी थे, 22वें आरिष्टनेमी थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, और 24वें अपने महावीर स्वामी जी थे। दोस्तों महावीर स्वामी जी के जैन धर्म था, उनके 2 तीर्थंकर, प्रथम में तो अपने ये ऋषभदेव और दूसरे 22वें थे अरिष्टनेमी। ऋषभदेव का क्या था? प्रतीक चिन्ह सांड था। अरिष्टनेमी जो 22वें थे, इनका क्या था? शंख था। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। और जो अरिष्टनेमी है 22वें हैं, जो इनका प्रतीक चिन्ह शंख है, इनको भगवान कृष्ण का संबंधी माना जाता है। क्या? इनको भगवान कृष्ण का संबंधी माना जाता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। फिर आता है दोस्तों इनकी जैन संगीतियों के बारे में। पेपर में अक्सर पूछा जाता है, इसका बस तो नहीं पूछा जाता, परंतु इसके स्थल एवं अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है। जैसे 300 BC में, क्या 300 BC में जब मगध में ये हुई थी प्रथम संगति, जैन संगति, तो कहाँ हुई थी? ये पाटलिपुत्र में हुई थी। इनके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। कौन थे?
स्थूलभद्र थे। और भद्रबाहु तो चले जाते हैं वहाँ कर्नाटक चले जाते हैं, स्थूलभद्र यहीं रह जाते हैं मगध में, इसलिए वो प्रथम संगति के अध्यक्ष बनते हैं। फिर आते हैं द्वितीय संगति, ये कहाँ हुई थी? अपनी गुजरात में हुई थी। कहाँ हुई थी? गुजरात में। गुजरात में जगह क्या थी? वल्लभी। क्या थी? वल्लभी थी। तो इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण था। कौन थे? क्षमा श्रवण थे। पहली संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। भद्रबाहु कर्नाटक चले गए थे उस टाइम पर। फिर आता है वल्लभी थी। वल्लभी कहाँ का स्थल है? गुजरात में है। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके सेकंड वाली के क्षमा श्रवण थे। चलो दोस्तों चलते हैं। दोस्तों जैसे हमने राजाओं के नाम याद कर लिए थे, कौन कौन से राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे? उदयन था, चंद्रगुप्त मौर्य था एवं कलिंग नरेश खारवेल था, एवं अपने एमपी के लिए चंदेल शासक था। दोस्तों एक जैन धर्म की एक बाहुबली की मूर्ति, मतलब भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। एक कहाँ पर है? एक कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। किसमें? श्रवण बेलगोला में है। इसका निर्माण मैसूर में एक वंश था दोस्तों, गंग वंश। क्या था? गंग वंश। उसके मंत्री थे चामुंड। क्या? गंग वंश के मंत्री थे चामुंड। वो जैन धर्म को मानने वाले थे, इसलिए उन्होंने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, किसमें? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया था। इनको बाहुबली की मूर्ति बोलते हैं। अब दोस्तों एमपी खजुराहो चलते हैं। दोस्तों एमपी के खजुराहो में जो जैन मंदिर का निर्माण बना, जैन मंदिरों का जो निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। तो दोस्तों आज इस तक रोकते हैं, फिर आगे दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। आगे इसको पढ़ते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।